हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5 ईवीएस। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हम अपने जो बुक है उसमें से 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। हमने 6 और 7 चैप्टर, जो 6 चैप्टर है हमारा हाउसेस एंड 7 है सोर्सेस ऑफ क्लॉथ्स, तो ये दोनों चैप्टर्स हम अपने हाफ ईयरली के जो सिलेबस है उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए हम इन दोनों चैप्टर्स को अभी स्किप कर रहे हैं। तो आज से हम चैप्टर नंबर 8 की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 8 है हमारा, वो क्या है? एनिमल्स। चलिए थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में हम आज जान लेते हैं। वैसे आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे घूमते हुए। चलिए पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स बहुत प्रकार के होते हैं, है ना? आप लोगों ने अपने आसपास बहुत से प्रकार के एनिमल्स देखे होंगे। दे आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड कलर। और वो कैसे होते हैं? शेप में, साइज में और कलर में सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बड़ा है ना? किसी की शेप छोटी है, किसी की शेप बड़ी है, किसी का कलर कैसा है, किसी का कलर ग्रीन है, या फिर आपने बर्ड्स देखे होंगे जैसे पैरट हो गया ग्रीन हो गया, या फिर क्रो देखा होगा तो ब्लैक। और या फिर एनिमल्स में से अगर हम बात करें तो आपने डॉग्स देखे होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं डॉग्स, है ना? उनका शेप और साइज, मतलब सभी एनिमल्स के अलग अलग होते हैं। आगे देखिए, दे आर फाउंड एनी एवरीवेयर। जो एनिमल्स हैं वो सब जगह पाए जाते हैं। वी हैव गिवन डिफरेंट नेम्स टू डिफरेंट एनिमल्स। हम जो है इन एनिमल्स को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, या हमने इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। वी ऑल्सो डिवाइड दैम इंटू ग्रुप्स। और हमने इन एनिमल्स को ग्रुप्स में भी डिवाइड किया हुआ है ना? कोई जैसे ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया हुआ है? कुछ एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं तो हम उनको वाटर एनिमल कहते हैं। कुछ एनिमल्स जो है जमीन के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, तो हम उनको जो है लैंड एनिमल्स बोल देते हैं, है ना? या फिर कुछ एनिमल्स स्काई में उड़ते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, है ना? तो हमने उनको अलग अलग जो है ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आगे देखो, डिवाइडिंग एनिमल्स इनटू ग्रुप्स। एनिमल्स को ग्रुप में डिवाइड करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसको क्या कहा जाता है? एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि उनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में उनका वर्गीकरण कर देना, बांट देना। ठीक है? जैसे वाटर के एनिमल्स को अलग ग्रुप में रख दिया, लैंड एनिमल्स को अलग ग्रुप में रख दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है? एनिमल्स के ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आगे देखिए, द एनवायरमेंट इन विच एन एनिमल लिव। जिस एनवायरमेंट के अंदर, है ना? एनवायरमेंट क्या होता है? वातावरण। जिस वातावरण के अंदर एनिमल्स रहते हैं, लिव यानी रहना, इज रेफर्ड टू एज इट्स हैबिटेट। तो उसे उसका क्या कहा जाता है? एनिमल का हैबिटेट। ठीक है? द एनवायरमेंट इन विच एन एनिमल लिव, जिस वातावरण के अंदर एनिमल्स रहते हैं, इज रेफर्ड टू एज इट्स हैबिटेट। उसे उसका हैबिटेट कहा जाता है। आगे देखो बच्चों, ए हैबिटेट इंक्लूड्स बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस ऑफ द एनिमल्स एनवायरनमेंट। यानी कि जो एक हैबिटेट है उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं, या फिर कंडीशंस बोल सकते हो, या फिर फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो दोनों प्रकार के जो है बायोटिक एंड एबायोटिक, दोनों प्रकार के जो फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। देखो, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, जो लिविंग हो, जो जीवित है ना? और जो एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, जो जीवित नहीं है।
उनको हम नॉन लिविंग कहेंगे। तो एक हैबिटेट के अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? अबायोटिक फैक्टर्स आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर एंड वाटर। जो हमारा हैबिटेट है या एनिमल्स का जो हैबिटेट है वहाँ पर कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं? टेम्परेचर, टेम्परेचर आप लोगों को पता है सन की लाइट से हमें टेम्परेचर मिलता है अर्थ को, है ना, धूप जो मिलती है हमें सन की लाइट, वो टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी पता है आप लोगों को, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, आर्द्रता, है ना। जैसे कि अब कभी कभार क्या होता है कि बहुत तेज धूप होती है ना, तो और कभी कभी कैसा होता है मौसम बहुत ज्यादा उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज्यादा नमी होती है। एयर आप लोगों को पता है और वाटर आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये सभी कैसे फैक्टर्स हैं? ये सभी बायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब आगे देखो बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स आर ऑल लिविंग बींग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं इसके अंदर सभी एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, सभी ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं और सभी प्लांट्स, ये सभी किस में आते हैं? हमारे बायोटिक फैक्टर्स में। चलिए आगे देखिए, हैबिटेट। हैबिटेट क्या होती है? अभी हम हैबिटेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं ये सब कुछ। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के बेस पर, दैट इज, इसका मतलब होता है दैट इज द प्लेस वेयर दे लिव, यानी कि जहां पर एनिमल्स रहते हैं, है ना। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू, एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, यानी कि जहां जहां पर एनिमल्स रहते हैं उनके हैबिटेट को देखते हुए एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया गया है, ठीक है, उनका वर्गीकरण कर दिया गया है। जैसे कि ये ग्रुप्स हैं, अभी मैंने बताया था ना कि क्लासिफिकेशन में क्या कर देते हैं, एनिमल्स के ग्रुप्स बना देते हैं। तो ये हमने ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल जो होंगे वो जो लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर पाए जाने वाले। एक्वेटिक, एक्वेटिक जो पानी में पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल, अर्बोरियल एंड एम्फीबियन, ये सभी हमने ग्रुप्स बना दिए हैं एनिमल्स के, और हम अब इन सब ग्रुप्स के बारे में अलग अलग जो है पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही काम है, इतना ही वर्क है। तो आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ तक आज रीडिंग करनी है इसकी, और इससे आगे का मैं नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो होगा उसमें आप लोगों को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सभी को बहुत अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। ओके, थैंक्स।